भला शेर और चतुर खरगोश। एक जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर। उसने एक दिन खरगोश को अपने पास बुलवाया। तब खरगोश शेर के पास निडर होकर पहुंची। फिर शेर ने खरगोश से कहा, देख खरगोश, अपने जंगल के लिए लाभदायक होने वाले कोई योजना बताओ, उससे हम सबको फायदा होना चाहिए। तो तुरंत खरगोश खुश होकर बोली, महाराज जी, पहले जंगल के बैल, सुअर के बच्चे से इधर की जमीन को अंदर तक खुदवाओ। फिर बारिश के होने पर उस कुएं में पानी भर जाएंगे। तब हम प्राणियों की प्यास बुझने के साथ ही बाजू वाले जंगल के प्राणी भी इधर ही पानी पीने आएंगे और आपको ही अपने महाराज के रूप में स्वीकार कर वो लोग भी यही रह जाएंगे। तब लोमड़ी ये बात सुनकर बोली, हमारे इस जंगल में हमारे प्राणियों को ही सही से कुछ ठिकाना नहीं है, तो अब बाजू के जंगल में प्राणी भी यही आकर पानी पिएंगे। ऐसे लोमड़ी के चिढ़ाने पर शेर ने उस पर गरजा और खरगोश की योजना के अनुसार शेर ने जंगल के सारे प्राणियों को आदेश दिया। कुछ ही दिनों बाद अच्छी बारिश होने पर उधर के गड्ढों में पानी भर गया। फिर से शेर ने एक दिन खरगोश को बुलवा कर पूछा, अरे वाह खरगोश, तुम्हारी कही हुई योजना करने पर सारे प्राणियों की प्यास बुझी, तो अभी और क्या करना चाहिए हमें? तब खरगोश ने कहा, महाराज जी, सभी प्राणियों को अपने खाए हुए फलों को, बीजों को मिट्टी में बोने के लिए आदेश दीजिए। तब वे बीज अच्छे से बढ़कर पूरा जंगल हरा भरा होने के साथ साथ शाकाहारी प्राणियों को भी मेव, फल और खाना मिलेगा। और क्या था, शेर ने उस योजना का भी अमल में लाने के लिए सारे प्राणियों को आदेश दिया। ऐसे बारिश के आने पर पूरे जंगल में बीज उगकर जंगल हरा भरा सुंदर बन गया। उसके बाद शेर ने खरगोश को फिर से बुलवाया। तब लोमड़ी उससे जलते हुए बोली, अरे वाह, तेरा काम तो तूने पूरा कर लिया, पर हम मांस खाने वालों का क्या? करके पूछी। हाँ लोमड़ी मामू, मैं उसी विषय पर आ रही हूँ। महाराज जी, अगर आपको अच्छा नाम और मान कमाना हो तो कुछ चीजों का परित्याग आपको करना ही होगा। तब लोमड़ी ने कहा, महाराज जी, ये आपको मांस न खाने के लिए गुमराह कर रही है। तब शेर जोर से उस पर गरजते हुए बोला, तो अपना मुंह बंद रख। ऐसे ही खरगोश को अपनी बात पूरी करने को कहा। तो खरगोश ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं महाराज जी, आप और आप जैसे बाघ, चीता मांस के लिए छोटे छोटे प्राणियों पर हमला करके उन्हें ना मारे, करके पूरी बात बताई। अच्छा, तो तू अब हमें शाकाहारी होने की आदत डालने के लिए बोल रही है? नहीं, हर रोज अपनी आयुष पूरी होने पर अपने आप सहजता से मरने वाले कई प्राणियों को अपना आहार बनाइए महाराज जी, करके खरगोश ने सलाह दिया। तब शेर ने खरगोश की बात को सुनकर उसे स्वीकार किया और तुरंत अमल भी करवाया। ये बात जानने वाले सारे प्राणी खुश होकर महाराज की जय जयकार बोलते हुए शेर के सामने उछलकर खुशी से नाचने लगे। उनके जंगल में मरे हुए प्राणी को भी शेर के लिए लाया करते थे। अपनी सलाह और योजनाओं से जंगल का रूप ही बदलने वाली खरगोश को शेर ने अपना मुख्य सलाहदार बना लिया। कृतज्ञहीन बाघ। एक जंगल था, उस जंगल का राजा था शेर। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। वह बहुत ही बुरा था। बाघ की इच्छा थी कि वह उस जंगल का राजा बने। उस बाघ के साथ हमेशा एक लोमड़ी और एक भेड़िया दोनों घूमते थे। वे दोनों बाघ के किसी जानवर को मार के खाने के बाद की बचा हुआ आहार खा के जी रहे थे। वह बाघ बाकी के जानवरों से दुर्व्यवहार करके डरा कर भयभीत करता था। एक दिन बाघ ने शेर से कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, करके बोलते हुए बहस करने लगा। वह बहस थोड़ा आगे जाकर बड़ी लड़ाई में बदल गई।
और दोनों के बीच युद्ध भी छिड़ गई। उस युद्ध में शेर के पंजों से मार खाकर बाघ हार गया। तब बाघ को बहुत प्यास लगी, लेकिन फिर भी कमजोरी के कारण उठ न पाते हुए ऐसे ही एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उसी रास्ते से कोई जानवर गुजरा तो उनसे पूछकर पानी मंगवाएंगे। तभी उस तरफ उसके साथ ही रहने वाले लोमड़ी और भेड़ियों का आना बाघ ने देखा। अरे ओ लोमड़ी और भेड़िया, रुको रुको, मैं उस शेर के हाथों में बहुत मार खा के प्यास से तड़प रहा हूँ, इधर से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम दोनों जरा नदी के पास जाकर मेरे लिए थोड़े पानी लेते आओ ना, करके उनसे पूछा। लेकिन वे दोनों ही बाघ को अनसुना और अनदेखा करके उधर से चले गए। उसके थोड़ी देर बाद में उसी तरफ एक हिरन का आना बाघ ने देखा और तब बाघ ने अपनी स्थिति का वर्णन करके पानी लाने को कहा। तब हिरन ने बाघ के बातों को सुनकर कहा, ना बाबा ना, तुम बहुत बुरे हो और साथ ही बेरहम भी हो। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मैं पागल ही होंगी, करके बोलते हुए उधर एक क्षण भी नहीं रुकते हुए भाग गई। बाद में उस बाघ की स्थिति को पास के एक खरगोश देखकर तरस खाकर नदी पर जाके पानी लाके उसके मुंह के पास रखी और बाघ ने उस पानी को पेट भर के पिया। और इसी तरह खरगोश हर रोज बाघ के पास पानी लाके रखती थी। ऐसे थोड़े समय में बाघ ठीक हो गई। फिर एक दिन खरगोश हमेशा की तरह पानी लाकर बाघ के पास रखी। बाघ न जाने कब से भूखा था, तो बाघ खरगोश पर थोड़ी सी भी दया न करते हुए कम से कम उसके लिए आभार होना तो दूर, उल्टा उसे मार के खा गया। नन्ही सी बकरी और सुअर की कहानी। एक किसान थोड़े बकरियां और सुअरों को पालता था। उनमें एक नन्ही सी बकरी और सुअर दोनों ही थे। नन्ही सी बकरी को उसकी माँ हमेशा हर रोज नहा धोकर साफ रखती थी। वहीं सुअर को उसकी माँ के साथ कीचड़ में पड़ी हुई रहती थी। तो ऐसे ही सुअर की बच्ची के सामने आते ही, छी छी, तुम मेरे पास मत आओ, गंदी बास आ रही है तुमसे, एक बाजू में जाओ। लेकिन बेचारे सुअर को तो अपने साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं थे। तब सुअर ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहा माँ, ऐसे ही रही तो मेरे साथ वह बकरी खेल नहीं रही है। देख मेरे लाल, हम लोग ऐसे ही होते हैं, अपने शरीर को पसीने छूटने की क्षमता नहीं है, इसीलिए हमें अपने शरीर को हमेशा गीला ही रखना होता है। बोलते हुए माँ ने विवरण किया। लेकिन सुअर यह सब ना समझ पाते हुए थोड़ी देर तक अपनी माँ से बहस किया। फिर भी माँ ने उसे बहुत समझाया। एक दिन सुअर की बच्ची एक तरफ और बकरी की बच्ची दूसरी तरफ। इतने में दूर पहाड़ों में रहने वाली एक लोमड़ी बकरी के बच्चे के बारे में जानकर उसे पकड़ने के लिए आई। बकरी की बच्ची अकेली होने पर उस लोमड़ी को अच्छा मौका मिला। ऐसे लोमड़ी को सुअर ने देखा। हे, भाग जाओ, लोमड़ी आ रही है, बोलकर चिल्लाने के साथ ही बकरी के ऊपर कूदने वाली लोमड़ी के सामने आई। ऐसे बकरी के बच्ची को लगने वाले घाव सुअर को लग गए। इतने में सुअर के चीख सुनने वाले किसान भागते हुए वहाँ आया और लोमड़ी भाग गया और सुअर के घावों को दवा लगाकर किसान ने ठीक किया। अपने खुद के प्राणों को खतरे में डालकर उसके प्राण बचाने वाले सुअर से अपने व्यवहार देख के नन्ही बकरी शर्म से उदास हुई।